हम सब योग के बारे में जानते हैं। हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में योग की प्रैक्टिस जरूर करी होगी। पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि योग ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किसने इसको ओरिजिनेट किया, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन इसके प्रणेता थे, किसने इनको बनाया है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ योगा। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ जानना है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कि हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ योगा, हु वाज द क्रिएटर ऑफ योगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ योगा, और आपको हमेशा एक आंसर मिलेगा कि इट वाज महर्षि पतंजलि। पर ये आंसर सही नहीं है। महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता नहीं थे। जब आप उनका सबसे पहले उनकी जो बुक है जिसको योग दर्शन नाम से जाना जाता है, अगर आप उसके सबसे प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप जानेंगे अथ योग अनुशासनम, यानी कि जो अनुशासन, जो परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है, मैं उसको एक सूत्र में पिरो रहा हूँ और उसकी इंफॉर्मेशन को मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो खुद भी इस बात को क्लेम नहीं करते कि वो फाउंडर हैं। वो एक्चुअल में योग दर्शन को लिख रहे हैं, परंतु जो योग के फाउंडर हैं वो कोई और हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि योग के फाउंडर के बारे में हमें अलग अलग जगहों पे क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर हमें योग के फाउंडर के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक श्लोक के अंदर लिखा गया है, हिरण्यगर्भी योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि योग का हिरण्यगर्भ से कोई पुराना वक्ता नहीं हुआ है। अब हिरण्यगर्भ कौन थे? हिरण्यगर्भ वो थे जिससे इन पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और क्या हमारे वेदों में बिग बैंग थ्योरी का कोई मेंशन मिलता है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। स एवं मया तेऽध योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु दत्तमम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं तुम्हें योग के गुप्त ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रिय मित्र हो और आप मेरे प्रिय भक्त हो। ये वो अर्जुन के लिए कहते हैं। यानी कि यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योग को एक गुप्त ज्ञान बताते हैं। अगर ये गुप्त ज्ञान है तो ये पूरी दुनिया में आया कैसे? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्मान वे प्राह मनुरिक्षक्वे ब्रवीत। इस श्लोक से श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सबसे पहले योग के ज्ञान को विश्वस्वन को दिया था। अब विश्वस्वन के कई अर्थ निकाले जाते हैं। कई बार इसका अर्थ हिरण्यगर्भ से लिया जाता है, कई बार इसका अर्थ ब्रह्म जी से लिया जाता है, और कई बार इसका अर्थ भगवान सूर्य से लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं हिरण्यगर्भ को इस श्लोक में रखा गया है, उनको इससे जोड़ा जाता है। और अगर आप योग के विज्ञान के हिसाब से चले, योग के एंशिएंट नॉलेज के हिसाब से चलें, जैसा कि मैंने याज्ञवल्क्य के बारे में बताया, हिरण्यगर्भ को ही कहीं ना कहीं योग का रचयिता माना जाता है और हिरण्यगर्भ को ही कहीं ना कहीं इस विश्व का क्रिएटर भी माना जाता है। कहीं ना कहीं आगे चल के उनसे पास होके ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है राजा मनु के पास, और राजा मनु इसको अपने बेटे राजा इक्ष्वाकु को बताते हैं। तो वहां से इस योग के नॉलेज को पूरी दुनिया में बताया गया है। और यहाँ पे कि श्री कृष्ण हिरण्यगर्भ की ही बात कर रहे थे, इसको बताने के लिए आप 4.4 श्लोक को पढ़ सकते हैं। वहां पे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो हिरण्यगर्भ यानी विश्वस्वन है वह आपसे पहले पैदा हुए थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको ये ज्ञान पहले मिल गया? तो श्री कृष्ण यहाँ पे 4.5 के अंदर आंसर करते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे, परंतु तुम्हें याद नहीं है और मुझे सब याद है। परंतु कई बार योग के प्रवर्तक को कपिल मुनि के रूप में देखा जाता है। कपिल मुनि वही हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन को लिखा है। तो कपिल मुनि के संदर्भ में भी कई बार हमें डिफरेंट श्लोक डिफरेंट जगहों पर मिलते हैं। यहीं पे श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, जहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे होते हैं कि वो कैसे हर एक इंसान हर एक वस्तु में उपस्थित हैं और कैसे वो इस दुनिया के स्वामी हैं, वहाँ पे 10.26 यानी 10.26 के अंदर ये बताते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। यहाँ इस श्लोक से ये माना जाता है कि श्री कृष्ण कपिल मुनि को सबसे सिद्ध ऋषि के रूप में देखते हैं। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः
सिद्धा नाम कपिलो मुनि। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कपिल मुनि को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे ये माना जाता है कि जो कपिल मुनि हैं वो योग के प्रणेता हैं, परंतु अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिरण्यगर्भ को ही मेन प्रणेता योग का माना जाता है। लास्टली मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इवन महाभारत के अंदर इसी सेम चीज़ को मेंशन किया गया है। यहाँ पे शांति पर्व के अंदर यानी कि 349.65 के अंदर ये कहा गया है, कपिल द टीचर ऑफ सांख्य इज द सुप्रीम ऋषि, यानी जो कपिल मुनि हैं वो टीचर हैं सांख्य के और वो सबसे बड़े ऋषि हैं, और जो हिरण्यगर्भ हैं वो सबसे मुख्य सबसे पहले नोअर हैं जिन्होंने जाना योग के बारे में, और इन दोनों से पुराना कोई भी नहीं है। परंतु अब दूसरी जगह पे आते हैं कि शिव जी को कई बार योग से जोड़ के क्यों देखा जाता है। काफी सारे लोग शिव जी को योग से जोड़ के क्यों देखते हैं, इसका रीजन है शिव संहिता। शिव संहिता एक ग्रंथ है जिसके अंदर शिव जी पार्वती जी को श्लोकों के माध्यम से पूरा का पूरा हठ योग समझाते हैं। इसीलिए ये माना जाता है जो हठ योग है वह आया है भगवान शिव से। भगवान शिव को हम हठ योग के रचयिता के रूप में देखते हैं, उनको हम हठ योग के प्रणेता के रूप में देखते हैं। अब हठ योग और योग में क्या डिफरेंस है? जो योग है, योग कई प्रकार के होते हैं। योग के अंदर हमारा राजयोग आता है, हमारा कर्म योग आता है, या फिर क्रिया योग आता है, हमारा भक्ति योग आता है, और उसमें से एक बात हठ योग भी है। जो हठ योग है वह काफी बिगनर फ्रेंडली योग है, यानी कि अगर जैसे हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हमारा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता मेडिटेशन पे, ध्यान पे, समाधि पे, धारणा पे, तो हम सिंपली हठ योग से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम हठ योग बोलते हैं। हठ योग में ही आसनास आते हैं, यानी आसनों का अभ्यास हठ योग में आता है, प्राणायाम का अभ्यास हठ योग में आता है, ध्यान का अभ्यास हठ योग में आता है। ध्यान का अभ्यास वैसे और जगहों पर भी आता है, परंतु स्पेशली प्राणायाम और आसन का अभ्यास हमेशा हमें हठ योग से आता है। इसी तरीके से हस्त मुद्राएं भी हठ योग से आई। तो हठ योग एक ज्यादा फिजिकल फॉर्म ऑफ योग है एज कंपेयर टू बाकी योग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अब समझ गए होंगे कि किसने योग को क्रिएट किया है, कौन है योग का रचयिता। तो अगर अगली बार कोई आपसे पूछे किसने योग को क्रिएट किया, तो आपको आंसर देना हिरण्यगर्भ ने। अगली बार आपसे कोई पूछे सांख्य योग को किसने क्रिएट किया, तो आपको आंसर देना है कपिल मुनि। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि हठ योग के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है भगवान शिव जी हैं। और लास्टली एक बोनस टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है आदिनाथ जो नाम शिव जी का पड़ा है वह वो योग के रचयिता हैं, इसीलिए पड़ा है, इसीलिए उनको आदिनाथ भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट और लाता रहता हूँ। प्रणाम।